देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। जगह जगह भगवान हनुमान को, बालाजी को पूजा जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी, जहां इस वक्त हनुमान जन्मोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये कार्यक्रम आप सीधे देख पा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी से, जहां पर पोते पोतियों से पूछना कुमार विश्वास 90% को पता नहीं। राम कथा कर रहे हैं। इसमें क्या सुनते हैं। कौन से सीरियल में कौन सी वाली हीरोइन कौन से नंबर का पति किए हुए सबको पता है। फिल्मी कलाकार, क्रिकेट वालों का सबको पता है, लेकिन भगवान राम के 3 भाई कौन हैं ये उसी लड़की को पता नहीं था जिसके घर का नाम ही रामायण था। हमने सबने देखा। मुझसे भी लोगों ने पूछा, आप सबको घर में बताना पड़ेगा, अन्यथा हमारे प्रतीक शास्त्र रूढ़ हो जाएंगे। बालाजी महाराज सिंदूर क्यों लपेटे रहते हैं? सुबह सुबह हनुमानगढ़ी से निकलकर, पूरी अयोध्या तो समतल में है और हनुमानगढ़ी ऊपर है। हम गए तो हमारे साथ एक बंबई की ब्रांड वाली लड़की थी। उसने कहा कि ये यहां अचानक ऊपर कैसे हैं? मैंने कहा आ गए वो अपने स्वामी के साथ जंगल से, रामचंद्र जी के साथ, लेकिन आदत तो वही रही पुरानी वाली, या तो पेड़ पे रहते थे या पहाड़ पे। तो उन्होंने कहा भगवान आप बनाओ महल, नीचे हम तो ऊपर चढ़ के सारा काम देखेंगे क्या क्या चल रहा है। इसलिए वहां भी पहाड़ पर ही बैठे रहते हैं, हनुमानगढ़ी में भी ऊपर ही विराजते हैं। नीचे घूमने के लिए निकले, सुबह सुबह सेवा में पहुंचे तो देखा कि माता श्रृंगार कर रही है। जिस माता के वो पहले पुत्र हैं, लव और कुश तो बाद में हुए हैं, मानद पुत्र तो माता सीता के पहले हनुमान जी ही हैं, पहले तो बालाजी महाराज ही हैं। तो माता ने चुटकी भर सिंदूर लेकर लगाया। ये नई घटना थी। उस विशेष नर की, वानर शब्द की व्याख्या है विशिष्ट नरः इति वानरः, जो नर विशिष्ट योग्यताओं के साथ युक्त हो वह वानर कहलाता है। उस विशिष्ट नर श्रेष्ठ ने पूछा, भगवान ने पूछा हनुमान जी ने कि माता ये क्या लगाती हो? माता ने कहा ये सिंदूर है। इससे क्या होता है? इससे तुम्हारे इष्ट देव की, तुम्हारे आराध्य की, मेरे पति की आयु अक्षय होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। बोले अच्छा, सिंदूर लगाने से? बोले हाँ, जितना ज्यादा सिंदूर भरूंगी उतनी ज्यादा आयु होगी। बस समझ में आ गया। उन्हें लगा कि अगर सिंदूर लगा लेने से, इतने सिंदूर लगाने से मेरे राम की आयु इस पृथ्वी पर इतनी हो जाती है तो मैं तो और सिंदूर लगा लेता हूं। गए और सिंदूर की दुकान से सब जगह से सिंदूर लिया और सब तरफ अपने ऊपर लगा लिया, हर तरफ पोत लिया। पहुंचे रघुनाथ जी की सभा में। रघुनाथ जी तो आनंद में रहते थे उन्हें देखकर। असली एक बात बताऊं, आपकी करतल ध्वनियां गूंजेंगी। किसी के घर में, आपके यहां जिनके साथ आप काम करते हो, हमारे कवि मित्र बैठे हुए हैं, बड़े बड़े रणजीत राणा साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भैया राजेश भैया बैठे हुए, तमाम लोग, अगर आप कभी सम्मेलन में हो, अगर आप व्यापार में हो, अगर आप राजनीति में हो, या राजनीति के लोग भी बैठे हुए हैं, आप कैसे नायक हैं, अगर ये चेक करना हो तो इस बात से चेक करना कि जैसे ही आप अपने लोगों में पहुंचो, उनके चेहरे पर आपको देख के मुस्कुराहट आ जाए, इसका मतलब आप अच्छे लीडर हो, आप योग्य लीडर हो। भरी राज्यसभा में सिंदूर लेप कर पहुंचे मारुति नंदन, तो रघुनाथ जी हंसने लगे। उन्होंने कहा कपिनाथ ये क्या, आज क्या हो गया, इतना सारा सिंदूर? तो बोले आज एक रहस्य पता चल गया है मुझे। और रहस्य क्या है? बोले मैया सिंदूर लगा रही थी, उससे मैंने सिंदूर लगाया। हमारी कविता ने कहा कि पूछा रघुनाथ ने, राम जी ने पूछा कि पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित मुस्कुराकर, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। पूछा रघुनाथ ने भरी सभा में मंद स्मित, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया, आज कपिनाथ वेश कैसा है बना लिया। बोले हनुमान, बोले बालाजी, बोले हनुमान मैया नित्य लगाती सिंदूर, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया, आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया, मैंने आज उनसे ही ये रहस्य पा लिया। माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, माथे पे सिंदूर लगा होती स्वामी आयु वृद्धि, इसलिए मैंने दृढ़ निश्चय बना लिया,
स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिले, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल, मेरे पूज्य स्वामी को अनंत आयु वृद्धि मिल। मैंने सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, सारे तन में सिंदूर है लगा लिया, सारे तन में सिंदूर है लगा लिया। राम जी सुनकर भावुक हो गए, सभा तो दंग हो गई। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। उत्तर सुना तो सारी सभा दंग रह गई, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे, मौन धार कर खड़े केसरी कुमार थे। धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त, धन्य धन्य बोलकर सारे सभा शब्द मुक्त कर रहे प्रकट पुनीत उद्गार थे, प्रकट पुनीत उद्गार थे, प्रकट पुनीत उद्गार थे। मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मंत्रीगण दिव्य भक्ति भाव को सराहते थे, मन महानता का करते विचार थे, मन में महानता का करते विचार थे, मन में महानता का करते विचार थे। प्रभु अब मुस्कान छोड़ बने गंभीर, प्रभु अब मुस्कान छोड़ के गंभीर बने, भक्त की सरलता पे हुए बलिहार थे, की सरलता पे हुए बलिहार थे, की सरलता पे हुए बलिहार थे, की सरलता पे हुए बलिहार थे। वो पहला दिन था जिस दिन भगवान ने हनुमान जी को एक उपहार दिया, और वो उपहार मैं आज आपको दे रहा हूं, हनुमान जी के जन्म राम भजन कर रहे हैं। का जन्म दिया, यानी कि गुरु। आजकल तो मैं देखता हूं परिवारों में अक्सर किसी किसी परिवार में जाना होता है, सुबह सुबह हम भी उठे, वो भी उठे, लॉन में बैठे, उनका लड़का आया, हाय ब्रो, बाप को कह रहा है, बाप भी कह रहा है हाय ड्यूड। पता नहीं क्या है, क्या समस्या है, मतलब आश्चर्य होता है। अच्छा, पैर छूने वाले भी आपने देखे होंगे आजकल, वो चरण स्पर्श नहीं करते, वो घुटना स्पर्श करते हैं। अगर चरण स्पर्श करें तो आचरण शुद्ध हो, घुटना स्पर्श करते हैं तो बुद्धि भी घुटनों में रह जाती है, उनकी इससे आगे बढ़ती भी नहीं, आगे कुछ काम भी नहीं होता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही नाथा। तो गुरु जी को तीनों भाइयों ने प्रणाम किया, चारों भाइयों ने राम जी के साथ मिलकर। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा, अब तुम प्रधानमंत्री बन गए हो भरत, शत्रुघ्न तुम सेनापति बन गए हो, और लक्ष्मण तुम सम्राट के सचिवालय के प्रमुख सचिव बन गए हो, और राम तुम तो चक्रवर्ती हो ही। मुझे लगता है कि जंगल में रहकर और यहां राज्य चलाकर तुम चारों मेरी दी हुई शिक्षा भूल तो नहीं गए हो। तो राम जी ने कहा कि गुरुदेव, शिक्षा कितनी है कितनी नहीं, इसकी तो बहुत सहज व्याख्या है। हम सम्राट हो जाएं चाहे कुछ भी हो जाएं, आपके तो शिष्य ही रहेंगे, हमारी परीक्षा ले लीजिए। ये कौन कह रहा है? पृथ्वी का सम्राट कह रहा है, अपने गुरु से कि परीक्षा ले लीजिए। गुरु जी ने कहा अच्छा बैठो, मैं तुम चारों से एक सवाल पूछूंगा, और एक ही सवाल के तुम चारों एक एक करके उत्तर देना। शत्रुघ्न जी से पूछा गया कि वीरता के समान और कौन है। शत्रुघ्न जी से पूछा गया कि अनमोल क्या है। राम जी से पूछा गया अनमोल चीज क्या है तुम्हारे जीवन में। भरत से पूछा गया अनमोल चीज क्या है। लक्ष्मण जी से पूछा गया अनमोल चीज क्या है। तीनों में तो मुंह से बोल के बताया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने, लेकिन भरत ने बिना बोले उत्तर दिया। इसीलिए भरत भरत हैं, इसीलिए भरत की उपमा हनुमान जी से दी गई है। आप लोग प्रकृतिस्थ होकर सुनिए गुरु वशिष्ठ का प्रश्न और इन चारों भाइयों के उत्तर के जीवन में सबसे अमूल्य क्या है ये पूछा गया। सबसे पहले सबसे छोटे से, फिर उससे बड़े से, फिर राम जी से और अंत में भरत जी से। कि शत्रुघ्न जी से सेनापति है वो, सेनापति के लिए सबसे अमूल्य चीज क्या होती है? उत्तर में आएगी देखना। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वीरताई के समान भला और क्या, वीरताई के समान भला
शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। अब लक्ष्मण जी का उत्तर आ रहा है, मैया जितनी बैठी हैं आप सबकी तालियां। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। लक्ष्मण जी से अनमोल कुछ पूछा गया, लक्ष्मण जी से अनमोल कुछ पूछा गया, शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। इसीलिए राम जी ने कहा, तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई, क्योंकि भरत जैसा भाई मिलना दुर्लभ है। ये अजीब संयोग है कि भरत पर कम बोला गया है मंचों से, व्यासपीठों से, उद्बोधन पीठिका से। कुछ वर्षों में मैंने बोला है और मेरा बड़ा मन है कि किसी किसी दिन, एक दिन तो 2 दिन भरत पर ही बोला जाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़िए महाराज, तो एक श्लोक ऐसा आता है, यहाँ साधु संत विराजमान है, जिसे अगर सहृदय व्यक्ति पढ़ ले, मुझ जैसा आप जैसा, तो हिचकियां बन जाएं, रात भर सो ना पाए रोते रोते। जब राज्याभिषेक हुआ राम जी का, सब लोग आए और भरतलाल जी सबको प्रणाम करके धन्यवाद देने लगे। गुरुओं को धन्यवाद दिया कि आपने बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया, माताओं को धन्यवाद दिया कि आपने मेरे आराध्य की अनुपस्थिति में मुझे आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी के आंख तरेड़ने पर केकई के चरण स्पर्श भी किए। एक पल ऐसा आया जो अद्भुत है। भरतलाल पहुंचे सीता जी के सामने और उन्होंने अपना शीश माता सीता के चरणों में रख दिया। शीश क्या था? जटाजूट थे जो लपेट रखे थे, क्योंकि वे भी वनवासी थे नंदीग्राम में। तो कवि लिखते हैं, महाकवि लिखते हैं, भगवान वाल्मीकि लिखते हैं, पहले तो श्लोक है लंकेश्वर प्रणत भंग दृढ़ व्रतम, लेकिन अंत में एक लाइन आती है, अन्योन्य पावन मबुद्भुवम समेत्वः। उस सिर ने और चरणों ने एक दूसरे को पवित्र किया। यहां सुनने वाले लोग बैठे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं आज ईश्वर चैनल के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से। महाकवि ऐसे ही नहीं लिख सकते, भगवान वाल्मीकि ऐसे ही नहीं लिख सकते। उन्होंने कहा कि इस माथे ने इन चरणों को पवित्र किया और इन चरणों ने इस मस्तक को पवित्र किया। तो मेरी इतनी बात समझ में आई कि इन चरणों ने इस मस्तक को पवित्र किया, क्योंकि ये चरण सामान्य चरण नहीं है। ये मिथिला की उस राजकुमारी के चरण हैं, लंका की उस महारानी के चरण हैं,
जिसके पृथ्वी पर चलने से पहले गुलाब की पंखुड़ियों की दरिया बिछाई जाती थी, लेकिन ये अपने पति के संकल्प के लिए भारत के कांटे भरे जंगलों में 14 वर्ष तक घूमी है। और माताएं बैठी हैं, उनको प्रणाम करना। ये चरण सामान्य चरण नहीं है, इन चरणों में सात्विकता का वह आचरण है कि सोने की लंका का अधिपति भी प्रेम प्रस्ताव लेकर आया तो इस सती ने अपने पैरों की ठोकर से उसके अहंकार को तोड़ दिया। ये वो चरण है, सामान्य चरण नहीं। लेकिन फिर कवि कहता अन्योन्य पावन मबूत भुवम समेत, यह चरण भी पवित्र हुए इस माथे को छूकर। भाभी के चरण छुए तो इसमें तो गौरव है देवर का, भाभी मां के समान होती है, बड़ी अच्छी बात है भाभी के चरण छुए। लेकिन भाभी के चरण क्यों पवित्र हो गए इस माथे को छू कर? अगली बात कहूं तो फिर भरत लाल के सम्मान में आपके हाथ उठे, जिसके लिए कहा गया तुम मोहि प्रिय भरत संभाई हनुमान जी को, क्योंकि यह माथा भी सामान्य माथा नहीं है, यह शीश भी सामान्य शीश नहीं है। इस शीश पर त्रैलोक्य का सिंहासन, त्रैलोक्य का राजमुकुट रख दिया गया था और इसने राजमुकुट नीचे उतारकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं सिर पर रख ली थी। यह शीश भी इतना महान शीश। भरतलाल जी जब मनाने के लिए गए तो देवता कहते हैं कि उन्होंने सरस्वती जी से कहा कि भैया इसको बहुत प्रेम करते हैं रामचंद्र जी, अगर इसके कहने पे वापस आ गए तो हमारी योजना फेल हो जाएगी। हमने जिस प्रोजेक्ट पे उन्हें भिजवाया है भगवान को, सारा प्रोजेक्ट असफल हो जाएगा। तो सरस्वती से कहा कि तुम जाकर भरत की बुद्धि फेर दो। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम पागल हो गए, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, पर मेरे में इतनी साहस नहीं कि मैं भरत की बुद्धि फेर। कहते हैं सरस्वती कहती है मोसन कहे तो भरत मति फेरू, लोचन सहस न लखे सुमेरु। हजारों नेत्र होते हुए जिस तरह सुमेरु न दिखाई दे किसी को, ऐसे तुम अंधे हो गए हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम नंदीग्राम में क्यों रहना चाहते हो? जब भगवान ने कह ही दिया है कि तुम उनकी चरण पादुकाएं लेकर काम करो, तो चरण पादुकाओं को सिंहासन में रख दो, महल में ही रहो, राजा का वस्त्र पहनो, राजा का दिया हुआ भोजन खाओ। वशिष्ठ जी से कुछ कहा नहीं, गुरु से कुछ कहा नहीं भरत ने। उनके साथ उनके घर पर गए, संध्या का समय था। भगवान विष्णु की विग्रह के सामने गुरु वशिष्ठ जी ने भोग लगाने के लिए प्रसाद मंगाया। जैसे ही प्रसाद की थाली आई, भरत ने अपने हाथ में ले ली और कहा गुरुजी आप खाइए। तो गुरुजी ने कहा कि भरत तुम पागल हो गए हो, भगवान को झूठा भोग लगता है, भगवान को अमनिया भोग लगता है, पहले भगवान भोग लगाएंगे उसके बाद में खाऊंगा। भरत ने कहा गुरुजी जब आपको यह पता है कि भगवान के भोग से भोग कोई और पहले नहीं उठा सकता, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि पिताजी के बाद इस राज सिंहासन और राजमुकुट को कोई और पहन ले, राम बाद में पहने? यह संभव नहीं है, पहले तो मेरा भगवान ही पहनेगा। ऐसा भ्रातृ प्रेम। इसीलिए मैं एक पंक्ति पर अटक गया हूं मैं आने के बाद से, तुम मोहि प्रिय ही भरत सम भाई। ये जो उन्होंने कहा है, जब मनाने गए हैं, रात्रि में सब बैठे हैं, मैंने पहले भी ये प्रसंग सुनाया। बहुत सारे लोग मुझे भारत भर में मिलते हैं, विश्व भर में मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है, आप सबकी शुभकामना लेकर मैं कल निकलूंगा। कितना सुंदर संयोग है महाराज जी, आपकी अनुमति से आज यहां अवसर मिला। और कल वाह, सुरसरी के चरणों में बैठकर भगवान श्री हरि के नख से निकली हुई, भगवान शंकर के शीश से यात्रा करती हुई जो ऋषिकेश से पहली बार हरिद्वार आती हैं, उस गंगा जी के तट पर हर की पौड़ी पर 3-4 दिन भगवान राम के नाम स्तवन का गुण कल मिलने वाला है, कल वहां बोलने वाला हूं। आनंद आ गया, सोच के ही आनंद आ गया। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन